डिज्नी प्लस पर आई मार्वल स्टूडियो की न्यू सीरीज हॉकाई। आज हम इसी मूवी के स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 2012 के एवेंजर्स के न्यूयॉर्क हमले से, जब लॉकी एलियंस के साथ मिलकर पृथ्वी पर हमला कर देता है। तभी वहीं एक बिल्डिंग से एक लड़की जिसका नाम है केट बिशप, वो ये सब नजारा देख रही होती है। तभी एक एलियंस उसकी तरफ बढ़ता है तो हॉकाई अपने तीर से एलियन पर हमला करता है और वो लड़की बच जाती है। तभी वो लड़की देखती है कि बिल्डिंग के ऊपर हॉकाई एलियन से लड़ रहा होता है। हॉकाई की बहादुरी देखकर केट उसकी फैन हो जाती है। इतने में ही उसकी माँ एलेनोर उसे वहाँ से ले जाती है। उस हमले में केट के पिता की मौत हो जाती है। फिर केट के पिता का फ्यूनरल चल रहा होता है। केट अपनी माँ से पूछती है कि अगर एलियंस वापस आए तो उसकी माँ कहती है उनसे निपटने के लिए सुपर हीरोज हैं तो, और वो एलियंस वापस नहीं आएंगे। और उसकी माँ कहती है तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। फिर केट कहती है मुझे बो एंड एरो चाहिए। और फिर शुरू होती है हॉकाई की स्टोरी। तब तक केट काफी बड़ी हो चुकी होती है और अपने फ्रेंड के साथ शर्त लगाती है कि न्यूयॉर्क सिटी का ये बेल टावर क्या सच में बजता है या नहीं। फिर क्या केट लग जाती है निशाना लगाने में। निशाना सीधे जाकर टावर के बेल पर लगता है और बेल बजने लगती है। ये देखकर केट खुश हो जाती है, लेकिन फिर देखती है कि बेल टावर गिरने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर सीन आता है हमारे फेवरेट हीरो हॉकाई का। वो अपने बच्चों के साथ एक अवेंजर्स का शो देख रहा होता है। इतने में ही वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। फिर वो सब घूमने चले जाते हैं। फिर सीन आता है केट का। उसे पुलिस छोड़ देती है और वो घर जा रही होती है। वो अपने घर पहुँच जाती है। उसकी माँ एक चैरिटी ऑक्शन के लिए तैयार हो रही होती है। केट की माँ उस बेल टावर के लिए उसे खरी खोटी सुनाती है और उसका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर देती है और केट को ये एहसास दिलाती है कि वो एक आम इंसान है और इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। केट अपनी गलती मान लेती है और सॉरी कहती है। फिर केट की माँ उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है। फिर केट कहती है मैंने यूएस ओपन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में एक मेडल जीता है। फिर इतने में ही वहाँ जैक आ जाता है। जैक और केट की माँ एलेनोर दोनों शादी करने वाले होते हैं, लेकिन केट को इस बात का पता नहीं होता। जैक एलेनोर को पार्टी में ले जाता है और केट को भी तैयार होकर पार्टी में आने के लिए कहता है। और फिर सीन आता है हॉकाई का। वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और सब साथ में क्रिसमस मनाने का वादा करते हैं। और फिर सीन आता है केट का। केट पार्टी में तैयार होकर आ जाती है। केट अपनी माँ को जैक के साथ देख रही होती है कि इतने में जैक के अंकल अरमान डुकेंट वहाँ आ जाते हैं और केट से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और जैक शादी करने वाले हैं। इतना कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। फिर केट अपनी माँ से पूछती है कि आपने सगाई कर ली, लेकिन थोड़ा ड्रामा करने के बाद केट मान जाती है दोनों के रिश्ते के लिए। फिर केट थोड़ा टहलने के लिए बाहर आती है। वहाँ उसे एक डॉग दिखाई देता है। फिर वो डॉग वहाँ से चला जाता है और केट पार्टी में वापस लौट आती है। अंदर आकर देखती है कि अरमान उसकी माँ को धमकी दे रहा होता है। केट अपनी माँ से पूछती है कि अरमान आपको क्यों धमका रहा था, लेकिन उसकी माँ केट को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और केट अरमान का पीछा करते हुए चली जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं नीलामी के लिए। केट एक वेटर के रूप में अंदर जाती है और फिर वेटर का मालिक वहाँ आता है और पूछता है कि तुम कौन हो। केट किसी बहाने से वहाँ से निकल जाती है और फिर नीलामी शुरू होती है और पार्टी से जैक भी वहाँ आ जाता है। पहले एक कंकाल की नीलामी शुरू होती है $2.7 मिलियन में और फिर नीलाम होती है रोनन की तलवार, जो कि $4,75,000 में अरमान उसे खरीद लेता है। वहीं केट देखती है कि कोई हमला करने वाला है। जैसे ही रोनन का सूट नीलाम करने वाले होते हैं, इतने में ही एक बड़ा धमाका होता है और सब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जैक देखता है कि रोनन की तलवार जमीन पर पड़ी है। वो उसे उठाकर ले जाता है। ये लोग यहाँ रोनन के सूट के लिए आते हैं। तभी केट के पास वो बॉक्स गिरता है जिसमें रोनन का सूट होता है। केट उस सूट को पहन लेती है और विलेंस के छक्के छुड़ा देती है। जब केट बाहर आती है तो वो डॉग एक आदमी को रोक रहा होता है। फिर केट उसका काम तमाम करके उस डॉग के पीछे चली जाती है। डॉग बीच सड़क में भागता हुआ जाता है तो केट उसे बचा लेती है और केट उस डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख के लोगों को लगता है कि रोनन वापस शहर में लौट आया है। और फिर सीन आता है हॉकाई का। वह अपने फैमिली के साथ होटल आता है। हॉकाई देखता है कि न्यूज में कोई रोनन का सूट पहने हुए है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। फिर सीन आता है केट का। केट डॉग को अपने घर ले जाती है जहाँ वो रहती है और डॉग को खाने के लिए पिज्जा देती है। और फिर केट अरमान के घर जाती है। देखती है कि अरमान को किसी ने पहले ही मार दिया होता है। ये सब देखकर केट वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में केट को वो गुंडे मिलते हैं जो ऑक्शन में रोनन का सूट लेने आए थे। केट उनसे थोड़ी फाइट करती है। फिर वहाँ पर हॉकाई आ जाता है और फिर हॉकाई उन गुंडों से निपटता है। और जब हॉकाई केट के चेहरे से सूट को हटाता है तो वो देखता है कि वो तो एक बच्ची है। केट उसे पहचान जाती है और कहती है तुम तो हॉकाई हो। और बस इतने में ही मूवी का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड भी जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी हॉकाई का सेकेंड एपिसोड आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले।